नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूँ कृतिका और मेरे साथ है मेरी को पार्टनर आराध्या। आप देख रहे हैं एपीएस न्यूज की विशेष समाचार रिपोर्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वर्ष का केंद्रीय बजट 2025 और 26। हाँ बिल्कुल, हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2025 का आर्थिक बजट प्रस्तुत किया जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इसके मुख्य बिंदु। शिक्षा क्षेत्र, रोजगार और युवा, कृषि और किसान, स्वास्थ्य क्षेत्र। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2025 और 26 का बजट प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव कर रही हूँ। यह बजट हमारे देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेश और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस बजट आर्थिक परिचय पिछले वर्ष वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था ने 6.4% की वृद्धि दर हासिल की है, जो हमारे सामूहिक प्रयासों और नीतिगत सुधारों का परिणाम है। इस बजट पूंजीगत व्यय में वृद्धि हमारे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस वर्ष पूंजीगत व्यय में 15% की वृद्धि का प्रस्ताव है। इससे सड़क, रेलवे, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जीडीपी वृद्धि को गति मिलेगी। इस बजट कृषि और किसान कल्याण, किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत वार्षिक सहायता राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इस बजट रोजगार सृजन, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाया जाएगा। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए नए फंड की स्थापना की जाएगी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी। इस बजट बुनियादी ढांचा विकास, देश के समग्र विकास के लिए सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। इस बजट निष्कर्ष हमारे देशवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट किस वर्ग के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह बजट देश की प्रगति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025 और 26 के केंद्रीय बजट में कुछ वस्तुओं के दामों में वृद्धि और कुछ में कमी की गई है। आइए जानते हैं इस बजट के अनुसार कौन सी चीजें महंगी और कौन सी सस्ती हुई है। महंगी हुई चीजें: इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, नीटेड फैब्रिक्स। आइए जानते हैं कस्टम ड्यूटी के कटौती के कारण कौन सी चीजें हुई सस्ती। अगर आप इस वर्ष एक नया मोबाइल फोन और टीवी लेने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही बजट है। तो आइए जानते हैं इस बजट कौन सी चीजें हुई सस्ती। मोबाइल फोन, एलसीडी एंड एलईडी टीवी, कैंसर की दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण, भारत में बने कपड़े, इलेक्ट्रिक वाहन, कोबाल्ट पाउडर, चमड़ा और इससे बने उत्पाद, जमी हुई मछली, ईवी लिथियम बैटरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह लगातार 8वीं बार है जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजटों की सबसे अधिक संख्या है। हालांकि बजट प्रस्तुत करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई ने 10 बार बजट पेश करके शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके बाद पी चिदंबरम का स्थान आता है, जिन्होंने 9 बार बजट प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबे बजट भाषण के रिकॉर्ड में भी है। उन्होंने फरवरी 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था, जो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। इन उपलब्धियों के साथ निर्मला सीतारमण ने भारतीय बजट में एक नया महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है। वेतनभोगी करदाताओं को 12.75 लाख रुपए की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इन परिवर्तनों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। यह बजट हर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी है और देश के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आशा करते हैं कि आपको इस साल का केंद्रीय बजट 2025 और 26 पसंद आया होगा। ऐसी ही अनोखी और महत्वपूर्ण खबरों से बने रहने के लिए जुड़े रहिए एपीएस न्यूज आराध्या और कृतिका।